नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज़। देखिए, कुछ दिन पूर्व देश के गृह मंत्री अमित शाह एक टीवी इंटरव्यू में जब मीडिया ने उनसे सवाल किया था कि देश में नक्सलियों से कब छुटकारा मिलेगा, तो उन्होंने कहा था कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलियों को हम सफाया कर देंगे और उसके लिए मैं पूरे जोर शोर से लगा हुआ हूँ। आपको बता दें कि हर दिन खबरें आती हैं कि कभी यहाँ तो कभी वहाँ नक्सलियों को ढेर किया गया। और उसके बाद अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में जो भी सीमावर्तित जो जिला है वहाँ नक्सलियों का प्रभाव है। चाहे गया की बात की जाए, औरंगाबाद, नवादा, जमुई, तमाम ऐसे ज़िले, लखीसराय हो, मुंगेर हो, ये सब ज़िले में नक्सलियों का दबदबा रहा है। लेकिन अब उन सब जगहों पर भी नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है और इसका श्रेय बिहार एसटीएफ के जो एडीजी हैं अमृत राज, वो बता रहे हैं कि कैसे उस नक्सलियों से निपटा जा रहा है, उसको ढेर किया जा रहा है और बिहार को नक्सलियों से छुड़वाया जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार जो नक्सली है उसको एसटीएफ द्वारा ढेर किया जा रहा है, दोनों में मुठभेड़ भी चल रही है। लेकिन आज उसी की जानकारी पटना पुलिस मुख्यालय में एसटीएफ एडीजी अमृत राज ने दिया है। क्या कुछ बोल रहे हैं, पर उनकी बातों को सुनिए। 14 जिले नक्सल प्रभावित, जिसकी संख्या 2012 में बढ़कर 22 हो। एसटीएफ का गठन बिहार सरकार ने नक्सल एवं संगठित अपराध के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए किया था। एसटीएफ एवं सीएपीएफ के संयुक्त प्रयास एवं बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास एवं कल्याणकारी योजना के फलस्वरूप नक्सली हिंसा एवं नक्सल गतिविधि के विरुद्ध अंकुश लगाया जा सका। वर्ष 2024 में भारत सरकार द्वारा निर्गत वर्गीकरण में बिहार के मात्र 8 जिले को लेगेसी एवं थ्रस्ट डिस्ट्रिक्ट में की श्रेणी में रखा गया। ये जिले हैं मुंगेर, लखीसराय, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास एवं कैमूर। आज के समय में नक्सल गतिविधि मुख्य रूप से बिहार झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र के 2 एक्सिस में सीमित है। पहला गया औरंगाबाद एक्सिस, दूसरा मुंगेर, जमुई, लखीसराय एक्सिस। इन दोनों क्षेत्रों में नक्सल छोटे छोटे समूह में सक्रिय होने की सूचना मिलती है। इनके विरुद्ध सुरक्षा बलों द्वारा व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर बिहार नक्सल मुक्त हो गया है। वर्ष 2023 में जोनल कमांडर रामबाबू रामपुर राजन को 2 AK-47 के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसके पश्चात उत्तर भारत में नक्सल गतिविधियों पर विराम लगाया जा सका। इसके बावजूद सूचना संकलन कर इन क्षेत्रों में निगरानी रखी जा रही है। आंकड़े भी नक्सल गतिविधि में कमी की ओर इंगित करते हैं। विगत 5 वर्षों में नक्सली घटनाओं में 72% की गिरावट आई है। वर्ष 2019 में नक्सली हिंसा में 11 सिविलियन कैजुअलिटी हुई थी। वहीं वर्ष 2024 में मात्र 1 सिविलियन कैजुअलिटी हुई है। वर्ष 2016 में नक्सल के विरुद्ध कार्रवाई में 13 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। वर्ष 2020 के बाद कोई भी सुरक्षाकर्मी की कैजुअलिटी नहीं हुई। इस वर्ष नक्सली क्षेत्रों में हुए लोकसभा चुनाव एवं विधानसभा उपचुनाव में भी शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराए गए। वर्ष 2022 में के प्रारंभ में
118 सशस्त्र दस्ता के सदस्य गिरफ्तारी हेतु वांछित थे, जिसकी संख्या वर्तमान में घटकर 18 हो गई। कार्रवाई को अगर देखें तो आसूचना आधारित नक्सल रोधी अभियान में विगत 3 वर्षों में पुलिस मुठभेड़ में 3 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया एवं 397 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें कुल 18 इनामी नक्सली थे। इस दौरान 129 हथियार, 20,000 से अधिक कारतूस, 2,000 आईडी तथा 2100 किलोग्राम विस्फोटक जब्त किए गए। बरामद किए गए हथियार में 11 रेगुलर और 31 पुलिस से लूटे गए हथियार थे। केवल इस वर्ष की बात करें तो राज्य एवं राज्य से बाहर से 123 नक्सली गिरफ्तार किए गए, जिसमें 11 इनामी नक्सली थे, 1 पुलिस राइफल सहित कुल 24 हथियार, 2,432 कारतूस, 554 डेटोनेटर, 151 आईडी और 146 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया गया। महत्वपूर्ण बात है कि विगत कुछ वर्षों से नक्सलियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की रणनीति में बदलाव लाया गया, जिसके तहत राज्य में नक्सलियों के जो गढ़ हैं वहां पे फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस स्थापित किया गया। ये 11 की संख्या में। ये एफओबी जंगलों के बीचों बीच और दुर्गम पहाड़ियों पर स्थित है। इनके स्थापना से नक्सलियों के शरण स्थल को नष्ट करने में काफी हद तक सफलता मिली है तथा इन क्षेत्रों में पुलिस एवं सरकार का प्रभाव एवं नियंत्रण भी कायम किया जा सका है। झारखंड सीमा पर सिक्योरिटी वैक्यूम को भरने एवं नक्सली गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए भविष्य में 5 एफओबी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे कार्रवाई चल रही। माओवादी के वित्त पोषण रोकने की दिशा में भी कार्रवाई की गई है। अफीम की अवैध खेती माओवादी के वित्त पोषण का प्रमुख स्रोत है। अफीम की अवैध खेती के विनिष्टीकरण हेतु सतत कार्रवाई की जा रही है एवं वर्ष 2024 में 2,523 एकड़ पर हो रही अफीम खेती को नष्ट किया गया। लेवी भी माओवादी के लिए एक आय का स्रोत है। लेवी वसूलने की गतिविधि पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। वर्ष 2020 से अब तक 56 लाख रुपए बरामद किए गए लेवी के हेड पे। अब तक 32 मामलों में नक्सलियों के 6.75 करोड़ की अचल संपत्ति को जब्त किया गया। उसी तरह पीएमएलए में 14 मामले में 8.97 करोड़ की नक्सलियों की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव ईडी को भेजा गया, जिसमें 4.9 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। अन्य माओवादी के संपत्ति का भी पता लगाया जा रहा है ताकि उनके विरुद्ध भी संपत्ति संपहरण की कार्रवाई की जा सके। अपराध अनुसंधान के अंतर्गत महत्वपूर्ण नक्सल कांडों के अनुश्रवण हेतु एक समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति वर्तमान में 18 महत्वपूर्ण कांडों का मॉनिटरिंग कर रही है। वर्ष 2024 में यूएपीए के अंतर्गत 40 कांडों में कुल 120 नक्सलियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृतादेश प्राप्त किया गया। सरकार की वामपंथी उग्रवादियों के लिए आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के भी अच्छे परिणाम सामने आए हैं। उक्त योजना के अंतर्गत 2020 से 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। नक्सल के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन को भी चिन्हित कर उनकी गतिविधि पर नजर रखी जा रही है।
नक्सल के विरुद्ध लगे एजेंसियों की क्षमता एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के उन्नयन पर भी काम किया जा रहा है। स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के तहत फेज 1 में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 45 थानों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया। फेज 2 में स्वीकृत 27 थानों में से 25 के भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया। 2005 में विशेष कार्य बल में 9 चिता कार्यरत थे, जिसकी संख्या बढ़कर अब 34 हो गई। इसमें से 19 चिता नक्सल प्रभावित जिलों में प्रतिनियुक्त है। उन्हें लगातार विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान की जा रही है। तो आपने सुना होगा, इन्होंने अपने प्रेस वार्ता में कहा है कि गया हो, नवादा हो और औरंगाबाद, इन तमाम जगहों पर कुछ नक्सलियों का प्रभाव खत्म हुआ है, अब कुछ ही बचे हुए हैं। लेकिन अभी मुंगेर, लखीसराय और जमुई, कैमूर जैसे क्षेत्रों में नक्सलियों का प्रभाव है। जहां जहां सीमावर्ती जो जिला है वहां नक्सलियों का प्रभाव था और आधा से अधिक जिलों में मैंने नक्सलियों का ढेर किया है और कुछ जगह है वहां भी जल्द जो नक्सलियों से बिहार को छुटकारा मिलेगा उसको ढेर कर दिया जाएगा। आपने सुना होगा, आज पटना के पुलिस मुख्यालय में जो एसटीएफ के एडीजी हैं अमृतराज, उन्होंने प्रेस वार्ता करके इसकी जानकारी दी है। जो सेंट्रल सरकार का मिशन है कि भारत से नक्सलियों को खत्म कर देना है, उसी मिशन पे चाहे बिहार सरकार हो, चाहे सेंट्रल सरकार हो या उनकी पुलिस हो, लगातार काम कर रही है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।